इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के एक पुल को उड़ाया है। तेहरान को करत से जोड़ने वाला B1 पुल अमेरिका के हमले में ध्वस्त हो गए। तस्वीरें आप देखिए, हमले के कारण पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया। 8 लोगों की मौत की खबर भी है। इस हमले के बाद इलाके में, आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई है, बिजली ठप हो चुकी है और भारी नुकसान। ये तस्वीरें 37,000 करोड़ की लागत से बनकर ये नया नवेला पुल तैयार हुआ था। तेहरान सिटी को करत से जोड़ता था, लेकिन अब ये ध्वस्त हो चुका है। ईरान के साथ जारी जंग में इजराइल और ईरान के कई ऐसे इलाकों पर बमबारी हुई जिसकी पहचान ही बदल चुकी है। फिर चाहे वो ईरान के साउथ पार्स गैस भंडार पर हमला हो या फिर किसी इमारत पर। अब इस लिस्ट में पश्चिमी एशिया के सबसे ऊंचाई पर बना पुल भी, वन ब्रिज भी शामिल हो गया है, जिसे गुरुवार को अमेरिकी वायुसेना ने धराशायी कर दिया। ये पुल तेहरान और कराज को जोड़ता है, जिससे गाड़ियों और सामानों को ले जाया जाता था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल इलाके की बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ चुकी है। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी थम गई है। जिस B1 ब्रिज को इस हमले में निशाना बनाया गया है, वो ईरान के लिए सिर्फ एक रास्ता भर नहीं था, बल्कि ये पश्चिमी एशिया के सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक था। अमेरिका एक एक करके ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने, फिर चाहे वो उसके सैन्य ठिकाने हो, उसके पावर प्लांट्स हो या फिर बिजली के प्लांट्स हो, पानी के प्लांट्स हो, लगातार वो निशाना बना रहा है। और अब इस तरीके के रिसोर्सेज यानी संसाधन जो आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी हैं, ब्रिज, पुल, उनको भी ध्वस्त करके एक बहुत बड़ा नुकसान ईरान को अमेरिका दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर ईरान के सबसे बड़े पुल पर बमबारी से जुड़ी हुई, जो तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि ईरान के सबसे बड़ा पुल अब ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और भी ऐसे हमले आगे जारी रहेंगे। ट्रंप ने साथ ही धमकी भी दी है और लिखा है कि अभी समय ईरान डील कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और उन्होंने इस पोस्ट में वीडियो भी पोस्ट किया है पुल को ध्वस्त करते हुए, जो बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई है। और उन्होंने लिखा है कि ये पुल ध्वस्त हो चुका है, अब इसका कभी इस्तेमाल ईरान नहीं कर पाएगा। साथ ही एक बार फिर से उन्होंने धमकी दी और कहा है कि ईरान डील कर लो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। कल भी अपने संबोधन में उन्होंने सीधे तौर पर धमकाया था और कहा था कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, यानी वो युग जहां पर किसी तरीके से संसाधन नहीं हुआ करते थे और सारे संसाधनों को ध्वस्त करके अमेरिका उस अपनी धमकी को साबित करता हुआ। तो पुल पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री का भी पोस्ट सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने टूटे पुल की तस्वीर शेयर की है और पूछा है कि क्या इसीलिए अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया था। तो सीधे तौर पर सवाल अमेरिका की जनता से अब्बास अरागची ने पूछा है। अरागची ने पोस्ट करके अमेरिकी लोगों से सवाल पूछते हुए कहा है, क्या आपने इसी दिन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को चुना था, जो दूसरे देश के आम नागरिकों के लोगों के संसाधनों को इस तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं।